Once again, I warmly welcome viewers on my YouTube channel. I am going to explain a very beautiful and interesting poem, Mending Wall. जो आपका poem है जिसका नाम है Mending Wall. I am going to explain this poem. इस poem को कंपोज किया है अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है अमेरिका के फेमस मॉडर्निस्ट पोएम है और ये पोएम है 1914 में पहली बार पब्लिश कराया गया था। इस पोएम को उनके फेमस बुक जिसका नाम है नॉर्थ ऑफ बोस्टन में 1914 में पहली बार इस पोएम को पब्लिश कराया गया था। ये जो पोएम है एक सिंबॉलिक पोएम है। जो वॉल है एक सिंबल है मैन मेड बैरियर्स की। जो मैन मेड बैरियर्स है, मैन मेड बाउंड्रीज है, उसका एक सिंबल है जो हमारे बीच खाई पैदा करता है, हमारे बीच एक डिवीजन पैदा करता है नेशन के नाम पे, क्लास के नाम पे, क्रीड के नाम पे और रिलीजन के नाम पे। उसको ये रिप्रेजेंट करता है। ये जो पोएम है ब्लैंक वर्स के अंदर लिखी गई है। बेसिकली इस पोएम में एक कन्वर्सेशन होता है पोएट और उनके पड़ोसी के बीच, यानी जो पोएट है और उनके पड़ोसी हैं उनके बीच एक कन्वर्सेशन होता है। उन दोनों लोगों के फार्म के बीच एक वॉल है, एक फेंस है, उसको लेकर कन्वर्सेशन। जो पोएट है वो नहीं चाहते हैं कि ये वॉल रहे, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि जो उनका पड़ोसी है वो चाहते हैं कि ये वॉल रहे, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पोएम लाइन बाई लाइन। पोएट कहता है समथिंग देयर इज दैट डज नॉट लव अ वॉल। कोई ऐसा चीज़ है, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसी फोर्स है, कोई ऐसी ताकत है इज दैट डज नॉट लव अ वॉल, जो वॉल को पसंद नहीं करता है। जो वॉल हमारे और हमारे पड़ोसी के फार्म के बीच में, खेतों के बीच में जो वॉल है, कोई ऐसी फोर्स है, कोई एक ऐसी नेचुरल फोर्स है जो इस वॉल को पसंद नहीं करता है। दैट सेंस द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल अंडर इट, जो जमी हुई ग्राउंड को सूजन कर दे, जमी हुई जो ग्राउंड है उसमें सूजन ला देता है, यानी जो वॉल के नीचे जो ग्राउंड है उसमें सूजन ला जाता है और उसे और मोटा कर देता है। एंड स्पिल द अपर बोल्डर्स इन द सन, और जैसे गर्मी पड़ती है, जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वॉल के ऊपर जो मोटे मोटे पत्थर हैं, बोल्डर्स हैं, वो गर्मी की वजह से वो स्पिल कर जाते हैं, टूट कर गिर जाते हैं। एंड मेक्स द गैप्स इवन टू कैन पास अ ब्रिज, और इतना गैप पैदा कर देता है, इतना गैप हो जाता है कि दो लोग कांधे से कांधा मिलाकर उससे उसको पार कर जाते हैं, यानी आर पार हो जाते हैं। द वर्क ऑफ हंटर इज अनदर थिंग, शिकारियों का काम भी होता है, यानी कभी कभी शिकारी भी क्या करते हैं, वॉल को तोड़ देते हैं, लेकिन उनका काम कुछ अलग ही होता है, वो डिफरेंटली करते हैं, कुछ अलग तरीके से करते हैं। आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड द रिपेयर, यानी शिकारियों के जाने के बाद मैं आता हूँ और वॉल को रिपेयर करता हूँ। वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन स्टोन, जहाँ पे उन्होंने एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रखे होते हैं, मैं वहाँ आता हूँ और उसको दोबारा उसको बैलेंस करता हूँ, दोबारा मैं वॉल को रिपेयर करता हूँ, उसको सही कर देता हूँ। लेकिन जो ये होता है, यानी जो जो पहली लाइन बताया गया वो क्या एक नेचुरल तरीके से होता है, और ये जो शिकारियों का काम होता है वो अलग तरीके से होता है, जो को पोएट दोबारा आकर उसको सही कर देते हैं। आगे पोएट कहते हैं बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग, लेकिन शिकारी ऐसा क्यों करते हैं, बट दे वुड हैव रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग, क्योंकि जो गैप होता है वो गैप से रैबिट को बाहर निकालने के लिए जो शिकारी ऐसा करते हैं टू प्लीज द एल्पिंग डॉग्स, ताकि उनके जो भौंकने वाले कुत्ते हैं, एल्पिंग डॉग्स हैं, उनको खुश कर सके। द गैप्स आई मीन, जिस गैप की मैं बात करूँ, जो गैप, ये जो मेरे कहने का मतलब है, नो वन हैज़ सीन देम मेड, किसी ने नहीं देखा बनते हुए, यानी जिस गैप्स की, जिस नेचुरल गैप की हम बात कर रहे हैं उसको किसी ने बनते हुए नहीं देखा है, और हर्ड देम मेड, और किसी ने बनाते हुए नहीं सुना है। बट द एट द स्प्रिंग मैनी टाइम वी फाइंड देम देयर, लेकिन स्प्रिंग के समय या मौसम बहार के समय जब बनाने का समय होता है तो हम उस गैप को हम देखते हैं, वहाँ पे हम वॉल में उस गैप को हम देखते हैं। आई लेट माई नेबर्स नो बियॉन्ड द हील, मैं अपने पड़ोसी को इसके बारे में सूचित करता हूँ, इन्फॉर्म करता बताता हूँ, जो पहाड़ी के उस पार रहता है। एंड ऑन अ डे वी मेट एंड वॉक द लाइन, और उसके बाद एक दिन हम क्या करते हैं, उसी लाइन जो वाल है, वाल के बीच जो लाइन बनी है उसके आसपास हम वॉक करते हैं और काम करते हैं। एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन, और दोबारा से उसी वाल को हम दोबारा बना देते हैं। मैं अपने पड़ोसी को इन्फॉर्म करता हूँ, उसके बाद हम एक दिन मिलते हैं और उस वाल को दोबारा हम खड़ा कर दे, इरेक्ट करते हैं, दोबारा बना देते हैं, रिबिल्ड कर देते हैं। वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो, जैसे हम उस लाइन के से जाते हैं तो वैसे हम क्या उस वॉल को दोबारा बना देते हैं। टू ईच द बोल्डर्स दैट फॉलन टू ईच, यानी जो बोल्डर, जो पत्थर
हमारी तरफ गिरे, यानी जो मेरी तरफ पत्थर गिरे हैं, जो मेरे पड़ोसी की तरफ पत्थर गिरे, उन दोनों पत्थरों को एक एक करके हम रखते हैं और इस तरह से दोबारा हम दीवार को बना देते हैं। एंड सम आर लोब्स एंड सम आर नियरली बॉल्स। कुछ जो पत्थर हैं वो पावरोटी के समान है, लोब्स के समान है, और कुछ जो पत्थर हैं वो लगभग बॉल्स के समान है। और दोनों पत्थरों को जो हमारा पड़ोसी की तरफ जो पत्थर गिरा वो हमारा पड़ोसी रखता है वॉल पे, और जो मेरी तरफ गिरा है मैं उसको रखता हूँ, और इस तरह से दोबारा हम वॉल को बना देते हैं। वी हैव टू यूज द स्पेल टू मेक देम बैलेंस। हमें बैलेंस करने के लिए, दीवार पे बैलेंस बनाने के लिए हमें स्पेल का, इस जादू का यूज करना पड़ता है। हमें कहना पड़ता है स्टे वेयर यू आर अंटिल आवर बैक्स आर टर्न। तुम वहीं के वहीं पड़े रहो, यानी पत्थरों से हम कहते हैं वहीं के वहीं पड़े रहो जब तक हम वापस नहीं आते हैं। वी वियर आवर फिंगर्स रफ विद द हैंडलिंग देम। हम देखते हैं, हम पाते हैं जो हमारे फिंगर्स है वो रफ हो गए, उसमें स्क्रैच आ गया, उसमें खुरदरे, हमारे जो रफ जो फिंगर्स है खुरदरे हो चुके हैं, क्योंकि हम पत्थर को बार बार वॉल पे रख रहे हैं, बार बार बना रहे हैं, तो हमारे फिंगर्स क्या उसमें रफ हो गए हैं, उसमें स्क्रैच आ गया है। ये काम करते हुए वो जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम्स। और फर्दर पॉइंट कहता है ऐसा लगता है ये एक आउटडोर गेम के समान है, ये लग रहा है ये बहुत टफ काम नहीं है, बल्कि एक नॉर्मली एक आउटडोर गेम के समान है। वन ऑन अ साइड, यानी एक तरफ मैं रहता हूँ, एक तरफ मेरा पड़ोसी रहता है, और ये लगभग एक आउटडोर गेम के समान होता है। इट कम्स टू लिटिल मोर, कभी कभी मुझे ख्याल आता है, देयर वेयर इट इज़ वी डू नॉट नीड अ वॉल। जहाँ ये वॉल है, कभी कभी मुझे ये बात समझ में आती है, कभी कभी मेरे दिमाग में ये बात आती है, द देयर वेयर इट इज़, जहाँ ये है, जहाँ ये वॉल है, जहाँ ये फेंस है, डू नॉट नीड द वॉल, वहाँ कोई वॉल किसी भी फेंस की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ आल्पाइन एंड आई एम एप्पल आर्चिड, यानी उसके फार्म में पाइन का पेड़ है, जो मेरा पड़ोसी है उसकी फार्म में पाइन का पेड़ है, और मेरे फार्म में जो एप्पल का बागीचा है। माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस, जो मेरा एप्पल का ट्रीज है, जो मेरी एप्पल के पेड़ है, विल नेवर गेट अक्रॉस, वो कभी पार नहीं करेंगे, यानी कि जो वाल है उसके पार नहीं जाएंगे। एंड इट द कोन्स अंडर द स्पाइन, और स्पाइन के जो फल हैं उसको खाएंगे नहीं। आई टेल हिम, यह बात मैं अपने पड़ोसी को बताता हूँ, ये वाल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे फार्म में एप्पल के पेड़ हैं, और तुम्हारा फार्म है उसमें पाइन के पेड़ हैं, जो मेरे फल हैं, जो मेरे एप्पल ट्री हैं उसकी जो फल हैं वो तुम्हारे खेतों में या तुम्हारे फार्म में नहीं जाएंगे और तुम्हारे फल को नहीं खाएंगे। और ये बात मैं अपने पड़ोसी को बताता हूँ। ही ओनली सीज, वो केवल कहता है गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, और जो मेरा पड़ोसी है केवल जवाब देता है गुड फेंस, एक अच्छी फेंस, एक अच्छी जो वाल होती है एक अच्छी पड़ोसी को बनाती है। स्प्रिंग इज द मिस्चिफ इन मी, जो बसंत ऋतु है, जो मौसम बहार है, मुझ में शरारत पैदा करता है, मुझे जुनून पैदा देता है। एंड आई वंडर, कभी कभी मैं आश्चर्य करता हूँ, इफ़ आई कुड पुट अ नोशन इन हिज हेड, कि काश मैं इस धारणा को मैं उसके दिमाग में इनकैलकुलेट कर सकता, उसको बैठा देता कि इस वाल की कोई ज़रूरत नहीं है। वाई डू दे मेक गुड नेबर्स, एक दीवार कैसे एक अच्छे पड़ोसी बनाते हैं। इजंट ईट वेयर देयर आर काउज, यानी वाल की जरूरत वहाँ होती है जहाँ पे काउज होती हैं, जहाँ पे गायें होती हैं, वहाँ वाल की, वहाँ फेंस की, वहाँ चार दीवारी की जरूरत होती है। बट हियर देयर आर नो काउज, लेकिन हमारे पास तो काउज नहीं है, हमारे पास गाय नहीं है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बिफोर आई बिल्ड अ वॉल आई वुड आस्क टू नो, इससे पहले मैं दोबारा जब वॉल बनाऊंगा मैं इस बात को अपने पड़ोसी से पूछूंगा, व्हाट आई वाज वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट, जो हम दीवार अपने प्रॉपर्टी अपने फार्म के बीच बना रहे हैं। एंड टू हुम आई वॉज लाइक टू गिव द ऑफेंस, हम किसको ऑफेंस दे रहे हैं, किसको हम परेशान करें, किसको अपमानित कर रहे हैं। समथिंग देयर इज दैट डज नॉट लव अ वॉल, कोई ऐसी फोर्स है जो वाल को पसंद नहीं करती है, कोई ऐसी ताकत है जो वाल को पसंद नहीं करती है। दैट वंस इट्स डाउन, वो चाहती है कि दीवार हमारे बीच जो दीवार जो फेंस वो गिर जाए। आई कुड से, जो पोएट कहते हैं मैं कह सकता हूँ, एल्फ्स टू हिम, या मैं उसको बता दूंगा ये एल्फ्स का काम है। एल्फ्स क्या होता है, एक जादुई क्रिएचर होता है, उसका ये काम है। बट इट्स नॉट एल्फ्स एग्जैक्टली, लेकिन एल्फ्स का काम भी नहीं है। आई वुड रेदर, इसके अपेक्षा मैं कहूँगा, ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहेगा, आई सी हिम देयर, मैं उसे देखता हूँ वहाँ पे। पोएट कहते हैं मैं उसे देखता हूँ, अपने पड़ोसी को देखता हूँ वहाँ पे। ब्रिंगिंग अ स्टोन ग्रैप्स फर्मली बाय द टॉप इन ईच हैंड, मैं अपने पड़ोसी को देखता हूँ स्टोन को मजबूती से पकड़े हुए दोनों हाथों से ऊपर किए हुए, दोनों पत्थरों को ढोते हुए अपने पड़ोसी को मैं देखता हूँ।
लाइक एन ओल्ड स्टोन सिवेज आर्म, जैसे प्राचीन काल का कोई योद्धा हो, कोई सिपाही हो, जैसे पत्थर लेकर आ रहा हूँ वार करने के लिए, वैसा में जो मेरा पड़ोसी है वाल बनाने के लिए दोनों हाथों में बड़े बड़े पत्थर ढोता है। ही मूव्स इन डार्कनेस एज इट सीम्स टू मी, वह अंधेरे में वॉक करता है, मूव करता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, ऐसा मुझे लगता है। नॉट ऑफ वुड्स ओनली द शेड ऑफ ट्रीज, ये जो अंधेरा है जंगलों का नहीं है, पेड़ों का नहीं है, पेड़ों की परछाइयों का नहीं है। ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर सेइंग, लेकिन जो मेरा पड़ोसी है अपने पिता की कही हुई बात के अगेंस्ट नहीं जाएगा, उसके परे नहीं जाएगा। एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो वेल, और दोबारा वही बात दोहराएगा जो उसके पिता ने कही है। ही सेज अगेन, दोबारा वह कहता है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, जो अच्छी फेंसेस होती हैं अच्छे पड़ोसी बनाती हैं, यानी कि दो पड़ोसियों के बीच में जो फेंस है, जो वाल है, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, उसको होनी चाहिए, क्योंकि इसी के चलते हम लोग एक अच्छे पड़ोसी बनते हैं। अगर बात करें इसकी मुख्य थीम की, तो वैल्यू ऑफ वर्क इसका जो मुख्य थीम है, कस्टम है, ट्रेडिशन है, बाउंड्री और साथ साथ प्राइवेसी इसका मुख्य थीम है, और साथ साथ मॉडर्निज्म भी कह सकते हैं, इसका एक मुख्य थीम है। इस तरह जो आपका पोएम होता है कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव एंजॉयड। इसी तरह के नए वीडियो के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल एज यू हैव टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन अवेल व्हेनेवर आई अपलोड द न्यू वीडियो।